हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आ गए हैं माध्यमिक के मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर 2024 के क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर 12 को लेकर, जिसमें किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अंतर 72 डिग्री है, वृत्तीय माप में इन कोणों का मान निकालें। द डिफरेंस ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 72 डिग्री। डिटरमाइन दीज एक्यूट एंगल्स इन अ सर्कुलर मेजर। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना होगा कि जब भी हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें 3 कोण होते हैं, जिसमें से एक कोण सदैव राइट एंगल या 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये है 90 डिग्री। तो बाकी जो 2 कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर यह 90 डिग्री हो चुका है तो ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ हमें जो याद रखनी है वो यह है कि इन दोनों कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलिए पहले नाम दे दें कि इसे ए बी सी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का 1। कहा गया है कि दोनों न्यून कोणों का अंतर 72 डिग्री है। तो माना कोण बराबर, ये जो कोण है ये कौन कौन से कोण है, ए एवं सी कोण है, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि दोनों कोणों का जो अंतर है, और हम मान लेते हैं जहां ए सी से बड़ा है, ठीक है। इसलिए ए माइनस सी बराबर है 72 डिग्री, ये दिया गया है, ठीक है। और जो मैंने अभी कहा कि इन दोनों कोणों का योग सदैव 90 डिग्री होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री, ये हमें मिलेगा। अब देखिए बिल्कुल आसानी से इसे हम हल कर सकते हैं। क्या, ये हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए, और इसे हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है, तो हम कहेंगे जोड़ने पर, बाय एडिंग। जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता, तो ये सी और सी कैंसल आउट हो जाएंगे। हमें मिलेगा 2a इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 162। तो ए का मान मिलेगा 162 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 81 डिग्री, ठीक है। हमें कहा गया था कि वृत्तीय माप में न्यून कोणों का मान निकालें, हमें वृत्तीय मान भी निकालना था, ये है काष्टिक मान, ठीक है। तो हमें वृत्तीय कोण निकालना है। वृत्तीय कोण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ेगा कि इसे हम 81 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इसका वृत्तीय मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये तो 9 से जा रहा है, 9 9 जा, और ये 20 टाइम्स, तो ये हमें मिल गया 9/20 पाई रेडियन, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि सी का मान कितना होगा। तो हम कहेंगे सिंस ए माइनस सी इज इक्वल टू 72 डिग्री, देयरफॉर ए का मान कितना है, ए का मान है 81 माइनस 72 इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो सी का मान कितना मिलेगा हमें, 9 डिग्री। अब इसे हमें वृत्तीय मान में निकालना है, तो हम लिखेंगे 9 गुणे पाई रेडियन बटा 180। ये भी आपको याद रखना है कि किसी भी काष्टिक मान को अगर हमें वृत्तीय मान में बदलना है तो हमें उसे पाई रेडियन बटा 180 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। जबकि किसी वृत्तीय मान को अगर हमें काष्टिक में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उससे सीधे सीधे 180 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो इसे हम लिखेंगे 9 1 जा 9 20 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमें आ जाएगा पाई सी बाई 20। इंग्लिश वालों के लिए मैं लिख दूँ, ये हमें निकालना था सर्कुलर वैल्यूज़। हमें क्या निकालना था, सर्कुलर वैल्यूज़ ऑफ द एक्यूट एंगल्स हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो सर्कुलर वैल्यूज़ ऑफ द एक्यूट एंगल्स क्या हो गए, 9/20 पाई रेडियन, कॉमा पाई बाई 20 रेडियन, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए जल्दी से देख लेते हैं 12 का 2। तो देखिए आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2, तो इस संबंध से टेन थीटा का मान निर्णय करें। इफ 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा फ्रॉम दिस रिलेशन, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना है, टेन की वैल्यू निकालनी है, और हमें आइडेंटिटीज़, हमें 3 आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहली आइडेंटिटी है साइन और कॉस के बीच में, जिससे हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है सेक और टेन के बीच में, जिसे हम कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बीच में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी को यूज़ करना होगा, या हमसे कर सकते हैं। लेकिन हम देखें यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2 लिख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू है 1, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 9/2। यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2 माइनस 4। यहाँ से हम इस 4 को यहाँ ले गए, एलसीएम ले लेंगे, 9 माइनस यहाँ पर 1 है तो ये आ जाएगा 8। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। ठीक है, और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 1/√2। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है? ये होती है साइन 45 डिग्री पे, करेक्ट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कभी भी आपको साइन और साइन को काटना नहीं है, बस सिंपली इसे वैनिश कर देना है। इसे हम लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें पूछी क्या गई थी? हमें पूछा गया था टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देयरफॉर अब यहाँ से अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा हो जाएगा टेन 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। एक तो हमें लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा हमें लगेगा कि साइन थीटा की जो इस हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होती है, जैसे साइन थीटा इक्वल P/H, सॉरी टेन थीटा इक्वल P/B, ये सभी हमें लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया, क्या है? हमें दिया गया है कि साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू x/y। ठीक है, और हमें प्रमाणित क्या करना है? सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू √y² माइनस x²। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ चाहिए। पहले तो 617 चाहिए, दूसरा जो हमें वैल्यू चाहिए वो है साइन 73 है, ये साइन 73 डिग्री है। ठीक है, तो हमें देखिए साइन से अगर हमें 17 में जाना है तो हमें साइन से पहले कॉस में बदलना होगा। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ही साइन को पहले कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कॉस को 1/cos जब हम करेंगे तो हमें सेक की वैल्यू मिल जाएगी, या हम सीधे साइन से भी सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं दिखाऊंगा कैसे। नेक्स्ट ये जो पोर्शन है जिसमें साइन 73 की वैल्यू हमें पूछी गई है, इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो कॉन्सेप्ट है जो उसे हमें अप्लाई करना होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि वी नो, हम जानते हैं कि साइन थीटा या साइन 17 डिग्री अगर हम सिंपली लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे P/H, और साइन 17 डिग्री दी कितनी गई है? x/y। इसलिए x इज इक्वल टू, हम कहें P इज इक्वल टू एक्स और H इज इक्वल टू वाई। इसलिए हम कहेंगे B कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू H² माइनस P²। H की वैल्यू है y², H की वैल्यू y, तो H² होगा y² माइनस P का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में से एक पोर्शन तो हमें दिख रहा है ओवर रूट। ठीक है, ये होगा ओवर रूट, तो B की वैल्यू हो गई y² माइनस x²। तो हमें क्या चाहिए? देखिए हमें चाहिए सेक 17 डिग्री, तो हम कहेंगे सेक 17 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सेक 17 डिग्री की वैल्यू होती है H/B। ठीक है, H की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? H की वैल्यू है y और B की वैल्यू है √y² माइनस x²। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि cos 17 डिग्री क्या होगी। देखिए cos क्यों निकाला हमने? क्योंकि हमें sin 73 चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर आप देखें 17 और 73 ऐड करें तो 90 मिलता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक कोण है। तो अगर हमें कॉस पता होगा तो ही हम साइन निकाल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन से कॉस और कॉस से साइन में बदल सकते हैं, सेक से कॉसेक में बदल सकते हैं, या हम यहाँ से भी सेक से कॉसेक में बदल सकते थे, बट ये आसान होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? cos 17 डिग्री इज इक्वल टू y² माइनस x² ओवर रूट डिवाइडेड बाई y। यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 73 डिग्री इज इक्वल टू बिल्कुल सेम वैल्यू। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? कॉस बदल जाएगा साइन में विथ दिस वैल्यू। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में चाहिए था साइन सेक 73 और साइन 73, तो हमने सेक 73 की वैल्यू निकाल ली, हमने साइन 73 की वैल्यू निकाल ली। अब बस पुट कर दें बाई LHS।
क्या मिलेगा 617 डिग्री वाई बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, एलसीएम ले लें, वाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा वाई, वाई इंटू वाई हमें मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, हमें मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा वाई स्क्वायर ठीक है, अब देखिए इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और हमें मिला क्या एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS रूट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।